बहुत लोग बैठे, चिंता मत करो, अकेले नहीं हो। हाँ, मेरी किस्मत में बचे हुए श्रोताओं, मेरे बाद बचोगे तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी आपको सुनाएंगे, जगजीवन मिश्र आपको सुनाएंगे। मैं 5 मिनट आपको सुनाऊंगा क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी हम उससे थोड़े से आगे निकल गए हैं। एक बार प्रताप फौजदार जी के सम्मान में जरा बड़ी तालियां बजाइए कि उन्होंने बड़ा मन करके जो आपको, ये तालियां कमजोर हैं, जरा जोरदार तालियां बजाओ। वो अगर अपनी वाली पे आ जाते तो हमारा नंबर भी नहीं लगने देते, लेकिन ये उनकी दया है कि हम उनको सुना रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं मैं उनको श्राप दे रहा हूँ, जिस उद्देश्य से वो जा रहे हैं उसमें आज तो क्या कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर रात बिगाड़ना है तो मैं और आदरणीय जगजीवन मिश्र और सुरेंद्र शर्मा, हम 3 लोग बचे हैं। मैं 5 मिनट आपको सुनाऊंगा, पहली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, बस यहीं से यात्रा शुरू करता हूँ। हमारे प्रिय छोटे भाई भगवान बैठे हैं, चले गए हैं ना? हाँ, कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर्य जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मिश्रिक की तीर्थवटी धरती से आपकी पंक्तियां वहां तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद। लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या किया, आज पत्रकार हमसे पूछ रहे थे क्या उपलब्धि है। 100 साल के हमारे संगठन की यात्रा है और पिछले 10-12 वर्षों में अगर वातावरण इस लायक पहुंच गया हो, जो बात मैं कह रहा हूं, अगर ये उपलब्धि को जीने का साहस आपके अंदर हो तो फिर चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूं। आपके लोकप्रिय विधायक की उपस्थिति में आपकी उपलब्धि आपके हाथ में सौंप रहा हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, तो झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। और वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। वो चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे। तालियां तो मुझे अगली 4 पंक्ति पर चाहिए और एक एक राष्ट्रभक्त की ताली उठे। तीर्थ धरती पर पढ़ रहा हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। खामनोई की हत्या पे हिंदुस्तान में मातम मनाने वाले लोगों, केवल 1947 का इतिहास देख लो, धर्म के नाम पर बटा था ये देश। और उपलब्धि ये है कि पाकिस्तान का अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। तालियां कमजोर हैं आपकी, ये हमारी ताकत है, ये भारत की ताकत है, ये सनातन की ताकत है। छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने इन भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर,
देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चौथी पंक्ति पर मुझे आपका समर्थन चाहिए। या तो पूरा समर्थन देना या फिर एक भी ताली ना बजे। मुझे आपकी खामोशी भी स्वीकार है कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। और लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धरे। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। जो अभी घूम रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस भैया को यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी देश जोड़ने निकले थे, आपने देखा था कि नहीं? कन्याकुमारी से कश्मीर 2000 किलोमीटर चले, इतना तेज चले कि लोकसभा के ही बाहर हो गए। 15 किलोमीटर चले केरल में, और किसानों ने कहा कि सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? ऐसे लोग जब इस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हों तो मेरा इशारा समझ जाना, मेरा इशारा समझ जाओ। तो मैं समझदार लोगों की तालियां चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले। तो जय शिवाजी जय भवानी वाले उद्घोष संग सेना के जवान जब जंग को सजाएंगे। सीमा पार वाले दुश्मनों को तो भगा चुके हैं, अब तो घर के भेदियों को सबक सिखाएंगे। और वंदे मातरम जय हिंद से परेज जी ने उन्हें सीधे खाड़ी वाले रास्ते दिखलाएंगे। और योगी जी के हाथ में कमान दे देना मोदी जी, ऐसे सारे मसले अपने आप निपट जाएंगे। योगी जी के हाथ में कमान दे देना मोदी जी। राम का गुस्सा अपनी जगह जायज है, वो इसलिए नहीं कि वो युवा है, वो इसलिए कि वो आने वाले युवाओं के भविष्य की चिंता कर रहा है। कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। तो कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। पहला बंद पढ़ रहा हूं, पहला बंद आप तक पहुंच जाए तो फिर आपका मन चाहता हूं, जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को। पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। और पंक्ति आ रही है, समझ में आ जाए तो ताली बजाना। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। ताज की सुंदरता को देखा देखा खुद का कोड़ नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। अब की भूले बिसरे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और तीर्थ धरती पर खड़ा हूं, बहुत विनम्रता के साथ सनातन को आत्मसात करते हुए बड़ी पंक्ति पढ़ रहा हूं कि लश्करे तोयबा हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान,
सिमी बिन लादेन समझ ले और समझ ले तालिबान, भारत की संस्कृति सनातन कोई मिटा ना पाएगा, दुश्मन कर्मों से कुर्बानी और सूली चढ़ जाएगा। ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे जब हाथों हथियार उठा लेंगे, फिर भारत क्या पूरी दुनिया पर झंडा फहरा देगा। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव हिंदू मुसलमान बनने से नहीं होगा, ये संभव दलित और स्वर्ण बनने से नहीं होगा। इसको संभव करने के लिए ये एक जाजम पर बैठकर एक ही संकल्प करना पड़ेगा, सरदार प्रताप फौजदार की उपस्थिति में, जिसके पूर्वजों ने दीवार में चुनना पसंद किया, युद्ध में शहीद होना पसंद किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि अगर ये पगड़ी नहीं होती तो शायद अभी हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते। तो मैं इस बलिदानी पगड़ी की छत्र छाया में खड़े होकर अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और अंतिम पंक्ति पर आपसे एक एक व्यक्ति से संकल्प चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, बहुत भाव से भरकर पढ़ रहा हूं कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्रभक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्रभक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत। 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। अभी एक घनश्याम जी की एक पर्ची आई है गुप्ता जी की, तो एक मैं ये उपस्थिति दर्ज करा देता हूँ। ऐसा नहीं, कवियों के पास में बहुत सारी, कि मानो जी मुरारी लाल, मानो जी मुरारी लाल, देख रहे ग्वाल बाल, फाग खेल खेल मारो घूंघटो उगारो ना, हो गई हूँ रेल पेल, होली के हटीले छेल, बार बार रंग पीछे बारी भर मारो ना। आप ताल के साथ, मैं आप होली के लिए कहा तो मैंने एक छोटी सी होली मेरी अपनी खुदा, कि मानो जी मुरारी लाल, देख रहे ग्वाल बाल, फाग खेल खेल मारो घूंघटो उगारो ना, हो गई हो रेल पेल, होली के हटीले छेल, बार बार रंग पिचकारी बार मारो ना, होली सो तो होली अब, होली सो तो होली अब, करो ना टिटोली शाम, गोरे गोरे गाल पे गुलाल लाल डारो ना। ये होली की बात है। आते ही फागुन मस्ती छाने लगती है, आते ही फागुन मस्ती छाने लगती है, मादकता लिए प्रकृति मुस्काने लगती है, और पशु पक्षी तक भी हो जाते हैं रंगीन मिजाजी, और बरगद को भी जवानी आने लगती है। तो होली ऐसा त्योहार है। लेकिन आइए, खैर मैं अपने कर्म पे आपके बीच में अपनी बात रखूंगा, लेकिन आइए मैं अब पैरोडी के एक ऐसे पैरोडीकार को आपके बीच में बनाने जा रहा हूं, जहां आपने कल 10 मार्च को टी सीरीज सिंगर सुनीता बागड़ी एंड ग्रुप को बुलाया था, जो टी सीरीज में सिंगर है, और जिसने टी सीरीज के लिए 34 गाने 34 एल्बम रिकॉर्ड कराए, वो मुकेश मासूम आज हमारे बीच में है, जिसने कई गरबे लिखे, कई गीत लिखे, और आज आपके बीच में आपको हास्य गीतों के लिए जाना जाता है, पैरोडी के लिए जाना जाता है, गीतों के लिए जाना जाता है। गीतों से तूफान मचलते देखे हैं, गीतों से उन्मान बदलते देखे हैं, और गीतों में दम हो तो यारों गीतों से पाषाण पिघलते देखे हैं। आइए मैं ऐसे गीतों का उस कवि आपको बीच में बुला रहा हूँ, एक बार तालियां हो जाए। उसकी अपनी स्टाइल है, उस स्टाइल के लिए हम मुकेश मासूम को आपके बीच में बुला रहे हैं। तुरु तुरु करेगा वो कई बातें। आइए एक बार जोरदार तालियां मुकेश मासूम के लिए। ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है, ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। जा रहे हैं साहब आप? नहीं, जाने दीजिए भाई साहब, उनका तो समय हो ही गया है। वो तो खाली सबरस जी के लिए बैठे थे, नहीं तो पहले ही निकल जाते। लेकिन आप जितने भी श्रोता बैठे हैं, निश्चित रूप से अब कविता के ही श्रोता बैठे हैं। समय मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। हाँ,
केवल 10 से 12 मिनट में अपना कार्यक्रम आप लोगों के बीच, उस बीच जैसा भाई साहब ने आदेश किया है, होली का माहौल है, एक छंद होली का आप लोगों के बीच रखता हूं, निवेदन सुनिएगा। स्वागत। कि फाग में मल्हार राग भड़का रही है आग, होली में विचित्र ये प्रसंग देख लीजिए दीदी। कि फाग में मल्हार राग भड़का रही है आग, होली में विचित्र ये प्रसंग देख लीजिए। और इठलाती बल खाती सखियों के संग ऐसे, उड़ती गगन में पतंग देख लीजिए। कि इठलाती बल खाती सखियों के संग ऐसे, उड़ती गगन में पतंग देख लीजिए। तो मोगरा चमेली जूही पारिजात कचनार, अरे सबके हुए हैं चित भंग देख लीजिए। और गोरे गोरे गाल पर मल के गुलाल आज, होली में ठिठोली के भी रंग देख लीजिए। ठिठोली के भी ढंग देख लीजिए। मैं भाई साहब बहुत ज़्यादा राजनीति की कोई बात करता नहीं हूँ। भाई साहब ने जैसा मेरा परिचय दिया है, मैं राहुल गांधी को भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मोदी जी को, और राहुल गांधी को तो थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ क्योंकि वो हमारे कुल देवता हैं। नहीं, हास्य कवियों की दुकानदारी उनसे चल रही। अभी मैं मध्य प्रदेश में एक कवि सम्मेलन था हमारा, उसमें आदरणीय आए थे। वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाई साहब इतना बढ़िया भाषण दिया, भाभी जी इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं फैन हो गया उनका। बोले मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भुखमरी है भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले लोग कोयला तक खा रहे हैं। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयला नहीं रहे, सिंगाड़े हैं सिंगाड़े। नहीं रहने दो, ताली वाली मत बजाओ भाई साहब, एक दो लोग बजाना भी नहीं, पूरे भीड़ का लोड आ जाता है ऐसे में। तो सादा ही कर लेंगे, मैं सादा भी जानता हूँ। नहीं तो बिना ताली वाले ही कर लेते हैं। आज सब लोगों ने खूब बजवाई ली है। तो वो राहुल जी मोदी जी से कह रहे हैं, साहब चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। घी पी रहे हैं गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आय हाय मोदी ने खोदी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल। टिंग डिंग 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 डंग 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 टन 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 टन। जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाओगे यही सुनाऊंगा। टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटिया टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटिया टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
दूसरे अध्याय में कवि मुकेश मासूम कहते हैं, नहीं तो अध्याय ऐसे धीरे धीरे समाप्त करने पड़ेंगे भाई साहब। होली आपको सुना देता हूं। स्वागत स्वागत। दिल्ली की आपने स्थिति देख ली भाई साहब, कुंभ जो हो गया है, 144 साल के बाद कुंभ आया। जिस तरह समुद्र मंथन से हमको 14 रत्न प्राप्त हुए थे, इस महाकुंभ से भी 4 रत्नों की प्राप्ति हुई है। एक तो अपने IIT वाले बाबा मोनालिसा, एक वो दातून बॉय, और सबसे महत्वपूर्ण ममता कुलकर्णी जी। बढ़िया सर, आप ही समझ पा रहे हो। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। होली मिलन समारोह है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ कार्यालय में होली मिलन समारोह चल रहा है, और सारे विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से आ रहे हैं और किस तरह से बातचीत हो रही है, आनंद लीजिए। होली का निवेदन करता हूं। सबसे पहले आती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी, और आगे शुरू हो गई। मेरा नाम बनर्जी ममता, दुनिया जाने मेरी क्षमता, हो रंग लाई हूं मोदी जी मैं बंगाल से, थोड़ा इसको भी लगवा लो अपने दाल से। हो मोदी जी अब तो जिद छोड़ो, हमसे भी तो रिश्ता जोड़ो, खड़ी हूं मैं वेटिंग में पिछले 9 साल से। क्या बात है। तो मोदी जी ने जवाब दिया भाई साहब, अरे 12 महीने में, अरे 12 महीने में 13 तरीके से तुमने चूना लगाया है रे, ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग। अच्छा, ये संवाद चल ही रहा था भाई साहब, सामने से देखा कि लालू प्रसाद जी चले आ रहे, तो इधर से मोदी जी से कंट्रोल नहीं हुआ, मोदी जी शुरू हो गए। हो देखो भैंस चराने वाला, हो देखो भैंस चराने वाला, आया हाथ में लेकर माला, फिर तो कैसा हुआ कमाल, सीधी हो गई तेरी चाल, कि लालू चारा घोटाले वाला रे, लालू चारा घोटाले वाला के लालू। अब वो लालू प्रसाद जी आए भाई साहब, उनने रंग गुलाल लगाया, माला वाला पहनाई मोदी जी को, और जैसी हालत कर रखी है तो हाथ जोड़ के निवेदन किया सर। और लालू प्रसाद जी कह रहे हैं मोदी जी से कि सांची कहे तोहरे आवन से हमरी, सांची कहे तोहरे आवन से हमरी, अरे सत्ता की डूबी है नाव मोदी। क्या बात है। कुर्सी बदल गई, नेता बदल गए, नेता बदल गए, नीति बदल गई, और बदली है पूरी सरकार मोदी हो मोदी। इतने में मायावती जी आ गए। अब मायावती जी का तो बड़ा टेंशन है, वो हाथी ढांको और ये ढांको वो ढांको। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था भाई साहब कि बहन जी अपने को इतना बड़ा लेना ही नहीं चुनाव चिन्ह। हाँ, जिसको बाद में ढांकने में दिक्कत आए तो नहीं मानी भाई साहब। इतने में मायावती आ गई साहब, आई और आते ही बरस पड़ी। झूठ की लत मोह ऐसी लागी, अरे हो गई मैं झूठेली, अरे घर घर जाऊं वोट की खातिर, हो मोरी बात किसी ने न मानी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, अरे हारी जब से मैं हारी। क्या बात है।
क्या रंग लगाऊं मैं, क्या रंग लगाऊं मैं आकर तुम्हें होली में, क्या रंग लगाऊं मैं आकर तुम्हें होली में। मेरा हाथी हुआ पागल मैं आ गई खोली में, अरे तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, बिल्कुल बेंडी सी। कोरोना की बात की भाई ने बहुत, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है साहब के कोरोना की 2-2, 3-3 लहर के बाद भी आप और हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, वरना स्थिति तो ये हो गई थी भाई साहब के लोग बेसन लेने जा रहे थे तो भी सूजी लेके ही आ रहे थे। नहीं हकीकत स्थिति यही थी भाई साहब, मतलब लेकिन हाँ पर सेवा जो है भाई साहब, पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने, समाज सेवियों ने जो सेवा की है वो लाजवाब है। बस डॉक्टर और पुलिस में इतना सा ही अंतर था कि जब दूसरी डोज लगती थी तो डॉक्टर पूछ रहे थे कि पहली किधर लगाई है, पुलिस वालों ने नहीं पूछा। 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, 25 तारीख को मेरे मोहल्ले के 2 छोरे भाई साहब बढ़िया नए कपड़े, सेंट, परफ्यूम, डियो लगा लगू के निकले। मैंने कहा क्यों रे किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? लॉकडाउन लगा है वहाँ। तो बोले जभी तो। अरे मैंने जभी तो बोला लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। गए थे भाई साहब बहुत सारे, फिर लोग उनको देखने आए। मैं भी गया खबर लेने। मैंने क्यों रे क्या हुआ? तो घटना सुना रहा है पट्टा। अरे कूटा कूटा कोरोना में से कूटा के फिर उठ नहीं पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्ठों सुन लो, उल्लू के पट्ठों। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हो, नहीं शंभू दादा को छोड़कर, तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं हंसने की बात नहीं है दादा भाई, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में आए बड़ा खतरा है दीदी। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए दादा भाई, मुझे देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़का और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। ना लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का अपाई है, भाई साहब लड़का अपाई है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने पूछा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। फिर मेरा किसी तरह से विवाह लगा दादा भाई, लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे ही मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती, सब मामला वही समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है।
कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ है कि दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ। ये तो दादा भाई आप लोगों को परम सौभाग्य है कि आज नहीं गा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो बचपन से गाता हूँ दादा, मैं तो बचपन से गाता हूँ। मैं तो अपने घर में गा रहा था तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा तू रेडियो में गाया कर, बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद भी कर सकते। फिर मैं विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया वहीं भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिल गए, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद कर देने के मिला। तब से नहीं गाता कि फोन में ही की है। मैं पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूँ। एक बार तो मैंने अर्जी लिख दी थी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय बिंदी बिंदी बिंदी, विषय फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से 1500 रुपए फीस के लेके निकला था। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई, उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मत मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके चला गया, उसको वहीं खिलाया पिलाया, 1500 रुपए वहीं उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ, सर आप भी आरती मैडम के साथ वहां आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला, आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा फोर। टेंशन लेकर सुनना ही नहीं है, टेंशन लेकर सुनना ही नहीं है। टेंशन दादा भाई कहाँ कैसे आ जाए किसी को पता नहीं है। मुझे आया, मैं संजीव भैया तक पहुंचा रहा, हालांकि उनको पहले से टेंशन है। टेंशन आता कैसे है? मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते कहाँ लेके जा रहे हैं दादा भाई, लाओ ये भी हमारे सम्मान में रखोगे। इतना घनघोर सम्मान, टेंशन आता कैसे? ऐसे ना जाता है। मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अब मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन, मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा नहीं बन सकता, आउट टेंशन। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, आउट टेंशन। इतने में लठूरी लठ दादा का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर चलाया। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा लठूरी लठ जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। तो मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था, आउट टेंशन। कोई दिक्कत नहीं, समय की अपनी एक सीमा है। हमको दादा तक पहुंचना है, गीतों के शिखर पुरुष, बड़ी लंबी टीम है। एक 1.5 मिनट की रचना पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा।
आज ये दौर किधर। अच्छा आजकल बड़े फोन आते हैं कि वो OTP दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लोन ले लीजिए, बहुत फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं विद्वान आदमी, अब मैं लटूरी लठ दादा का चेला, कैसे OTP दे देता। ये तो बड़े ये यहाँ रहते हैं, ये शंकर भगवान के बड़े पुजारी हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं। मैं इनके घर गया तो ये शंकर भगवान की तपस्या में लीन शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। शंकर भगवान 1.5 घंटे में प्रकट हो गए। बोले बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये फिर गुस्से में आ गए। बोले प्रभु सिस्टम से चलो, सिस्टम से। वो जो तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ। पहले उनको भेजो, हमारी तपस्या भंग कराओ, फिर आओ। और मैं इनका चेला कहा, मैं नंबर नहीं दे सकता था। तो एक दिन बहुत प्यारी आवाज आई कि सर लोन ले लीजिए। उसे मैं मना नहीं कर पाया। मैं कहा मैडम कल आता हूं, बिल्कुल सच धज के ऑफिस पहुंचा। 1.5 घंटे बाद मेरी मैडम का फोन आ गया, आज ही जब उधर से आना तो चलनी लेते आना, आज करवा चौथ है, मैं भूल गई हूँ। मैं आनंद फानन में ऑफिस बंद किया, बाजार पहुंचा तो दुकानदार बस बंद करके जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों चलनी लिया, झोले में डाला, घर पहुंचा, झोला रखा, बगल में अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। तभी मेरी मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी। मैडम का पूरा दिमाग खराब हो गया, दूसरी किसके लिए लाया। तभी लोन वाली मैडम का फोन आ गया। अब मेरी मैडम ने उठा लिया, उधर से आवाज आई, कहां रह गए, मैं तो तैयार बैठी हूं। भाई साहब, जो मैं बाहर निकला हूं ना मेरा चांद था ना चांदनी थी। फिर मेरा जो था तो था, वही झोला उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मोदी जी तो नहीं भागे, मैं ही भागा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था, भाई साहब के ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो। आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, भाई साहब कहां जा रहे हो, आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भागा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो, आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने पूछा कौन हो, बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ ही जगाया था का। लेकिन अपना दौर है, अपना क्रम है। आजकल नाम से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश है वो अंधेरे में बैठा है। मेरा नाम माखन है। एक अंतिम छंद पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा कि नाम से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। आज का ये दिन कि तेरे मन में अगर प्रभु का ख्याल नहीं होता, वीर पुरुष कभी तुम्हारा माल नहीं होता। अब भूतों से ही ये धरती अभी तलक भर जाती, अगर इस धरती में महावीर का नाम नहीं होता। कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता। मैं इस कार्यक्रम को, मेरे पास एसडीएम साहब का डिमांड नोटिस आ चुका है और उत्तर प्रदेश में डिमांड नोटिस को गंभीरता से इसलिए ले लेना चाहिए। आज जब मैं शाहजहांपुर से चला तो मैंने कहा मेरे लिए कोई मर्सिडीज गाड़ी करो, बड़ी गाड़ी करो, मैंने प्रस्ताव करे। कहला मैंने क्यों, मैंने कहा ये हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल होता है। कहला राजस्थान में स्टेटस सिंबल मर्सिडीज गाड़ी होती होंगी, हमारे यहाँ तो बुलडोजर होता है, भिजवाएं क्या। तो मैं समझ गया हूँ कि एसडीएम साहब के नोटिस को मैं गंभीरता से ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा तो कर लें सर। नाम ही जब प्रतीक्षा है तो कुछ तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं दो कवियों को सुनवा देता हूं, फिर मैं आपकी मांग तो आपने भर दी जिसकी भी है, लेकिन अब मैं जिस कवि को बुलवाऊंगा उस कवि को यदि आप देखेंगे तो पूरा हरित क्रांति है। उसका कारण है सर, हर कवि का अपना अपना एक विशेष ध्येय है।
आज यहाँ आया तो कहना भैया गोला वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। मैं कहा कैसे? कहना ऑटो वाले तक प्यार करते हैं। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, आओ भगत बहुत करते होंगे। उन्होंने नहीं, जब मैं यहाँ पे उतरा तो 2 ऑटो वाले मेरे लिए लड़ रहे थे, पहले मैं लेके जाऊंगा, पहले मैं लेके जाऊंगा। तो ये बहुत प्यार का हरा भरा कवि है। एक काम इसने अच्छा किया है, बस उसके लिए आप मेरे कहने से ताली बजाएंगे। ये जहां कानपुर से जिस कॉलोनी में से आया है वहां इसने एक वृक्षारोपण के लिए एक संस्था बना रखी है, उसमें पूरी कॉलोनी को हरा भरा करने के लिए इसका बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं ये विशेष कार्य जो इसने किया है आप उसके लिए तालियां बजा सकते हैं। बस उसी कारण इसका ये हरा भरा मामला है। आज जब यहाँ एसडीएम साहब मेरे से शिकायत कर रहा था, कहना विनीत भैया ये वृक्षारोपण अच्छी चीज नहीं है। अरे मैं वृक्षारोपण अच्छी चीज है, प्रशासन कहता है, नगर पालिका के लोग कहते हैं, कमलेश भैया जगह जगह कहते हैं वृक्षारोपण करो, मोदी जी ने कहा है स्वच्छता होनी चाहिए, हरा भरा हो। नहीं भैया, वृक्षारोपण करने से पुलिस पकड़ लेती है। मैंने कहा यार वृक्षारोपण करने से पुलिस कैसे पकड़ लेती है? अब अगली बात जो इसने कही केवल वो ताली बजाएंगे जिसके समझ में आए, वरना चुप रहना, पड़ोसी से पूछना। मैंने कहा यार वृक्षारोपण में पुलिस कैसे पकड़ लेती है? कहना भाई साहब शाम तक कोतवाली में थानेदार साहब को मैं भी यही समझाता रहा, गांजे का पेड़ भी तो पेड़ ही होता है भाई साहब। वे अद्भुत आदमी हैं, हास्य व्यंग का अच्छा कवि है। नेताजी लपेटे में आप इसे आप देखते रहे, लाफ्टर शो के अंदर भी कई बार आया है। आज हमारे आमंत्रण पर यहां है, मैं उसे बुलाऊं इससे बेहतर है आपकी तालियां बुलाएं। हेमंत पांडे कानपुर से हमारे माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जी। आदरणीय कमलेश जी की महनी उपस्थिति में आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे चेयरमैन, आपके चेयरमैन, लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय विजय शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस समय आप लोगों को है, SIR फॉर्म भरते समय लव मैरिज जो लड़कियों ने शादी करी उनसे आप बहुत परेशान हैं। अच्छा, इन्होंने स्वयं करी है, हमें नहीं मालूम था। एक बार ताली हमारे एसडीएम साहब के लिए बजा दीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं, लव मैरिज वालों से सर इसलिए ये परेशान है, नई नवेली दुल्हन से पूछते हैं कि माता पिता का नाम बताओ, अब वो लव मैरिज करके आती है, वो तो कहती हमारी तो बोलचाल बंद है। ये इस समय आपको दिक्कत आती है। कमलेश जी बैठे हैं सर, मैं लपेटे में नेताजी में आता हूँ, सारे नेताओं को लपेटता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, भाजपा को छोड़ के। नहीं, मैं भाजपा के किसी नेता को एसडीएम साहब कभी नहीं लपेटता हूं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। हमारे कानपुर वाले की कार जिस दिन पलटी थी उस दिन से हमने सोच लिया इनको कभी नहीं लपेटेंगे। नहीं, ये भाजपाई हमको कब लपेट दे भाई साहब, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं 15-20 मिनट लपेटे में नेताजी में आता हूं। एक बार एक सपाई की भाजपाई से हो गई लड़ाई, तो भाजपाई ने सपाई से पूछा क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा हमारे यहाँ कई नेता विशेष हैं, फतेहपुर से नरेश हैं, जिनका नाम ले रहा हूँ सारे सांसद हैं। बोला फतेहपुर से नरेश हैं, अखिलेश कन्नौज से अखिलेश हैं, अयोध्या से अवधेश हैं। हाँ। तो भाजपाई बोला हमारे यहाँ भी कई नेता विशेष हैं, कानपुर से रमेश हैं, लखनऊ से दिनेश हैं, पलिया से कमलेश हैं। तो ताली बजाइए हमारे कमलेश जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। महिलाएं भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महिलाएं कभी सम्मेलनों में कम आती हैं, हाँ। पर आज मैं देख रहा हूं आज इनकी संख्या बहुत है। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आते हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। इनको आप कवि सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्राएं कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना। जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कहने लगी रोज कवि सम्मेलन में, इस टीवी में, उस टीवी में तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाएं। तुमने कहा दिला लाओ। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया कुछ कपड़े लेके आओ। 10-12 शर्ट वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? अब जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रखे कसम खाएं, आप चाहे बहुत बड़े कवि हो जाएं, चाहे चेयरमैन हो जाएं, बहुत बड़े नेता हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। नहीं, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ। हमसे कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले, हमने कहा 2 ले लो।
कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। हाँ मैं हाँ। बोली आगे काम आएगी। हमने कहा आगे काम आएगी। बोली लाल वाली खिलेगी। हमने कहा लाल वाली खिलेगी। काली वाली का कोई जवाब नहीं। हमने कहा काली वाली का कोई जवाब नहीं है। पीली वाली पहन लोगे तो हीरो लगोगे। हमने कहा पीली वाली पहनेंगे तो हीरो लगेंगे। हरी वाली सबसे अच्छी। हमने हरी वाली सबसे अच्छी है। नहीं छोड़ो लाल वाली ले लेते। हमने कहा लाल वाली ले लेते हैं। कहे नहीं नहीं खिलेगी तो हरी वाली ही। हमने कहा हरी वाली खिलेगी। बोली ले ले। हमने कहा ले लो। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। देखिए पाजी कितने खुश हो रहे हैं। तो सर दुनिया में कोई भी ऐसा पति नहीं है जिसने अपनी पत्नियों से कभी झूठ ना बोला हो। कोई ऐसा पति नहीं। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। गोला वालों में आपको बता दूं राजा हरिश्चंद्र ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा। क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। वाह। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। अगर आपसे भी नहीं पूछे जाएंगे तो आप भी नहीं झूठ बोलोगे। तो मैं तो सर कानपुर का सीधा साधा कवि हूं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भैया इसका इको बिल्कुल बंद कर दो। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस। आहा क्या पहले से आप ताली बजा रहे हैं। आप वहां उतरिए तो लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं भाई साहब। मैं तो अभी कमलेश भैया लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में मुंबई में। मैं वहां से लौट कर आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है। तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, गोला वालों हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहने हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा, इस बार फिर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। हाँ बहुत बढ़िया सर। हमारा उत्तर प्रदेश तो सर हमारे साथ अक्सर होता रहता है। हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं तो आदरणीय अध्यक्ष जी के स्कूल में पढ़ाता हूं कानपुर में। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा। जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ हाथी सही जवाब। तो भाई साहब मास्टर भी बड़ा होशियार होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं उसी कानपुर से आया हूं। 2 कवित्रियां आई हैं, ये गोला को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए। सर अभी बता रहे थे कि गोला अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। कमलेश भैया मैं कई बार आया हूँ, वेद जी का मैं रुकता हूँ, हमारे अभिभावक हैं बड़े भाई। हमारे पेट में दर्द हुआ, हमने कहा भाई साहब किसी डॉक्टर को बता दो। तो गोला के एक डॉक्टर के पास भेज दिया। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं। अब गोला का डॉक्टर कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन बिल्कुल फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा बेटा पहले दिन जो दवाई लिखी थी उसी को जारी रखो। ये हमारा गोला का दिमाग है। अच्छे सर हमारे पेट में दर्द हुआ, हम चेयरमैन के साहब के पास गए तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर के पास भेज दिया। 4-5 दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है, 3 दवाई तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही। डॉक्टर गोला का
कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे गोला का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो तो कल मंगा दें, एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें, जो तीसरे वाले ने कहा अगर गोला वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली का हंगामा करना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये सर हमारा गोला। वाह, हमारे बड़े भाई जो आशीष भैया है उनका भी आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है। सर ये 2 कवित्रियां आई हैं, ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए। मैंने प्यार कभी नहीं किया है कमलेश जी, जब आपकी सरकार नहीं थी तब हम प्यार करते थे। अच्छा हाँ, तब 15 प्रेमिकाएं मेरी थी। अच्छा, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब, जिस दिन योगी जी सीएम बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लट्ठे चलाए जा रहे हैं। तो हमसे वेद दादा ने कहा कि दूर क्यों रहे, तो मैंने 4 लाइन सुना, अगर मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं भाई साहब बहुत दूर था प्यार मोहब्बत से। सही बता रहा हूं आपको पाजी, तमाम कारण है। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, इस पे तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी ताली बजा रहे हैं। तो भाई साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। सर आप इन लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूं। ये तो खंजन के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सच सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। अच्छा, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। ये लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे गोला के लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाई हाथ उठा के जोरदार। वाह, क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप। और पाजी हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह, मैं सर बहुत दूर रहता हूं। अभी चेयरमैन सर मैं दुबई गया है, कवि सम्मेलन होता अंदाजे बयां मेरा बड़ा वायरल हुआ। जब हम दुबई गए तो हमारी वाली ने फोन किया, कहने की कहाँ हो, तो हमने कहा दुबई में है। कहने कि हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है।